हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे बहुत सारे विषयों पर। पहला तो जो दृष्टि मायूस जी हैं उनका जो पता है, एड्रेस है जो घर का, वो लीक हो चुका है। लीक करने वाला कौन है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बात मुझे बहुत पहले ही पता चल गई थी। मैंने खुद अपने आंखों से वो वीडियो देखा था जहाँ पर उनका पता लीक हुआ था। ये शुभ कार्य कौन कर सकता है आप लोग भी बखूबी तरह से जान सकते हो। तो उनका पता लीक हो चुका है और पता लीक होने के बाद उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। बैक टू बैक उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर बताया हुआ है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम राजकुमार के टॉपिक को भी डिस्कस करना चाहेंगे। उन्होंने एक रील बनाई थी जो कि काफ़ी वायरल हुई थी। 2 पॉइंट समथिंग मिलियन उस पर व्यूज़ जा चुके हैं। और ये कंपटीशन का जो मैंने कहा था ना कि ये बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द जो वीडियो बनाएगा, कम से कम समय में बना देगा, वो जो है विजेता घोषित हो जाएगा। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा। क्राइटेरिया ये होगा कि जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेकर जाएगा वो विजेता घोषित होगा। तो वही चीज़ हुई है। डॉक्टर का मैंने रील देखा हुआ है जहाँ उन्होंने सारी बातें की हैं और डॉक्टर की बेहतरीन तरीके से ट्रोलिंग हुई है। उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले मैं टॉपिक उठाना चाहूंगी यहाँ पर कृष्टि मायूस जी का। तो कृष्टि मायूस जी की मैंने पहले एक रील देखी, फिर उसके बाद मैं उनके पेज पर गई और बैक टू बैक मैंने उस विषय से रिलेटेड बहुत सारी रील्स देखी। तो हुआ कुछ यूं है कि कृष्टि मायूस जी का जो पता है, जो एड्रेस है, वो वायरल हो चुका है। अब कोई ना कोई उनके घर पर पहुंच जा रहा है। एक स्त्री उनके घर पर पूरा सामान लेकर पहुंच जाती है। शायद वो फतेहपुर से आई थी और वो ये बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, ये वो, मैंने अपना घर छोड़ दिया है और मैं आपके घर में रहूंगी। ऐसा करके वो पूरा सामान लेकर आ गई थी। इसके अलावा एक और औरत आई थी जो कि अपने पति के साथ स्प्लेंडर पर बैठकर आई थी। उनका पति गुटखा चबा रहा था, कर रहा था और उनकी वाइफ जो है कृष्टि मायूस जी से पैसों की डिमांड कर रही थी। 4-5 हज़ार रुपए की मदद वो उनसे मांग रही थी और कृष्टि मायूस जी ने उनको समझा बुझा कर भेज दिया था। पैसे नहीं दिए थे क्योंकि हम किसी पर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो किया बहुत सही किया। लेकिन 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 जब वो ये सब कर रही हैं, लोगों से नहीं मिल रही हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, बाद में जाकर फेक अकाउंट्स बनाकर इनको गालियां दे रहे हैं। इनको बोल रहे हैं कि बहुत घमंड है, ये बिल्कुल घमंड में चूर रहती है, हमसे मिलती नहीं है, बात नहीं करती है और अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी है, ब्ला ब्ला। उससे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर जो है कृष्टि ने वीडियो छापा। जब मैंने उनका ये वीडियो देखा तो मुझे याद आया एक ब्लॉग। एक्चुअली जो इनके परम मित्र हैं, परम इनके जो भ्राताश्री हैं, जो आए दिन इनके घर पर रुकते हैं अपना हॉल्ट लेने के लिए और खीसों का पीपी करने के लिए, वो भाई साहब, वो जनाब जो है इनका एड्रेस बहुत पहले ही लीक कर चुके हैं। एक ब्लॉग ऐसा था, मुझे अभी तक याद है, जहां पर जो कृष्टि मायूस जी हैं वो अपना एड्रेस छुपा रही थी। लप्पू बोल रहा था कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन जो कृष्टि जी हैं वो उसको छुपा रही थी। फिर काफ़ी टाइम बाद एक और व्लॉग आता है जहां पर जो लपुआ हैं वो बाहर से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। दिन का वक्त था, कृष्टि जी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। शायद उनका ध्यान नहीं गया कि लप्पू उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकायदे इनका जो घर का नाम है, एड्रेस है, मोहल्ला वोहल्ला सब उसमें लिखा हुआ था और वो अच्छे से कैप्चर हुआ था लप्पू के ब्लॉग में। मैंने स्क्रीनशॉट तक निकाल लिया था उस चीज़ का, ये बताने के लिए कि देखो लप्पू जानबूझकर ये सब करता है। लप्पू चाहता तो बाद में एडिटिंग के वक्त उसको ट्रिम कर सकता था, बट लप्पू ने जानबूझकर ये चीज़ की है। ये मैं उसी वक्त समझ गई थी और मैं इसका मुद्दा बनाना चाह भी रही थी। मैंने इसलिए ही स्क्रीनशॉट निकाले थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ऐसा करने से कृष्टि मायूस जी के साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर मतलब जो उनका एड्रेस है वो गलत लोगों तक पहुंचा, मेरे वीडियो के माध्यम से या कहीं कहीं पहुंच गया, तो वो पूरा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। लप्पू बाद में ट्रिम कर दे या कुछ भी कर दे, वो मेरे ऊपर ये हो जाएगा कि भाई ये रिएक्शन चैनल वाले थे। क्योंकि हमेशा यही हुआ है, ब्लॉगर्स गंद डालते हैं और रिएक्शन चैनल वाले जब आवाज़ उठाते हैं तो पूरी गलती उनकी हो जाती है। इसलिए फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया था और मैंने वो मुद्दा ही नहीं उठाया कि हो सकता है कुछ लोगों का ध्यान नहीं भी गया हो और मैं बोल दूं तो लोग और ज़्यादा जाकर वो ब्लॉग देखें और उनका जो है ध्यान उस चीज़ पर चला जाए। हालांकि मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, उससे ज़्यादा व्यूज़ तो खुद ही इन ब्लॉगर्स के आ जाते हैं और ऑडियंस वो सब देख लेती है। लेकिन फिर भी भाई सारी गलती रिएक्शन वालों की हो जाती है, आपको पता है ना, इसलिए मैंने उस मुद्दे को नहीं उठाया था। तो जो दीदी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही हैं, कृष्टि मायूस जी बहुत ज़्यादा वो अपना आक्रोश जो है इंस्टाग्राम पर दिखा रही हैं। इतना ही आक्रोश उन्हें कहीं ना कहीं लप्पू पर शो करना चाहिए, लप्पू को बातें सुनानी चाहिए कि ऐसे कैसे वो उनका एड्रेस जो है रिवील कर देते हैं अपने ब्लॉग में। उनको थोड़ा बहुत भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई हम किसी के घर गए हुए हैं, किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, हमें ये चीज़ उजागर नहीं करनी है, ब्ला ब्ला। देखो वैसे भी ब्लॉगर्स के जो आसपास के लोग होते हैं जो जानते हैं कि ये बंदा ब्लॉगिंग करता है या जो भी, तो वो लोग वैसे भी खुराफात में ये चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन एक बड़ा ब्लॉगर भाई जो यूट्यूब का किंग है वो भी ये सेम चीज़ कर रहा है, इससे आपकी प्राइवेसी खराब हो रही है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। बट आप वहाँ आवाज़ नहीं उठाओगे, हम जितने अच्छे से जानते हैं, इसलिए नहीं उठाओगे आप आवाज़ क्योंकि आप उससे डरते हो। वो यूट्यूब का किंग है, वो आपका चैनल उड़ा भी सकता है और आपका चैनल वापस भी ला सकता है। ऐसी जो आप लोगों के दिमाग में धारणाएं बैठी हुई हैं, तो इसी वजह से जो है आप कभी आवाज़ नहीं उठाओगे। लास्ट टाइम आपने लप्पी के लिए स्टैंड लिया था और लप्पी का स्टैंड लेने की वजह से आपको कितनी बातें लप्पू ने सुना दी थी, कितनी इंसल्ट उसने की थी, आप आकर रोए थे लिटरली।
और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने आपको सपोर्ट किया भी था। लेकिन जैसे ही लप्पू ने एक आवाज़ आपको दी और आप तुरंत सारी अपनी इंसल्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भुला कर वहाँ चले गए, तो वही सेम चीज़ है भाई। आप केवल चिल्ला सकते हो, बोल सकते हो, इनडायरेक्ट वे में आप ये अपना रोष है वो प्रकट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो लप्पू से। बात ये है। अब हम आ जाते हैं राजकुमार के ऊपर। राजकुमार ने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, जिसमें उसने ये स्टोरी बिल्ड की थी कि उसकी पत्नी का मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई है, गिर गई है और उसका जो है पेट में बच्चा है और दोनों को मतलब सेफ रखना है, इसलिए वो भागता दौड़ता डॉक्टर के पास जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि दोनों सेफ है, माँ और बच्चा सेफ है। और ये वीडियो इन्होंने क्रिएट किया था, जो कि मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा शेमफुल लगा था। पहली तो इसलिए क्योंकि यार इनके घर में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए रोया जाता है तो वो है बच्चा 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 बच्चा। आंटी को बच्चा चाहिए, अपने पोता पोती चाहिए, वहाँ से इन लोगों को भी चाहिए कि इनके घर में एक नन्हा मेहमान आ जाए। लेकिन हमेशा इनका जो कंटेंट है उसके इर्द गिर्द घूमता है, उस सिचुएशन का ये लोग खुद मजाक बनाते हैं। अभी जब इस पर आवाज़ खूब ज़्यादा उठने लगी तो हॉलू लुलू वाली दीदी क्या कहती हैं कि इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, वो ये एक्ट करते हैं, वो एक्ट करते हैं, बट आप लोग एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं हो, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि हर एक्टर अपनी सिचुएशन को भुनाने की कोशिश नहीं करता है। जो लास्ट टाइम आपके साथ हुआ, जो लास्ट टाइम जिस सिचुएशन से आप निकले, जो आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, आप उसको भुना रहे हो। आपको ये पता था कि सबके दिमाग में ये है कि भंजना प्रेग्नेंट है, तो आपने उसी के अराउंड स्टोरी बिल्ड कर ली। और भी लोगों ने तो वो प्रमोशनल वीडियो बनाए थे ना, और भी लोगों ने बनाए थे, लेकिन उन्होंने तो इस तरीके की कोई टुच्ची हरकत नहीं की। हमेशा टुच्ची हरकतें पहले आप लोग करो, फिर उसको डिफेंड करने आप आ जाते हो। तो जब ये वीडियो बना था तो मुझे बहुत ज्यादा गंदा एक इनकी फैमिली के लिए लगा था, दूसरा उस डॉक्टर के ऊपर भी मुझे गुस्सा आया था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें लोगों को सक्सेसफुल जो है ऑपरेशंस करने हैं या जो भी चीजें हैं, तुम्हें डील करना है अपने पेशेंट्स के साथ अच्छे से अच्छा और उन्हें क्योर करके भेजना है, उससे ही तुम्हारा नाम होगा। ये इन्फ्लुएंसर्स से मार्केटिंग कराने का, एक हॉस्पिटल की, वो भी इस तरीके से भाई कि जो चीज हुई भी नहीं है तुम उसको ख्याति के रूप में मतलब दिखा रहे हो। और जब डॉक्टर को बहुत ज़्यादा गालियां पड़ी, देखो ज़्यादातर बाहर वाले इनको गालियां दे रहे हैं, बाकी इनके जो साथ वाले हैं वो मतलब जो इनके क्षेत्र वाले हैं, पता नहीं उनको क्यों ये सब चीज़ें सही लग रही हैं, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन भी देखे और मैंने क्रिएटर्स को भी देखा। और डॉक्टर की मैंने मतलब क्या बताऊँ मैं, प्रोनाउंसिएशन और शब्द का चयन, इंग्लिश जो वो बोल रहा है उसकी इंग्लिश भी गलत है, आप जाकर देख सकते हो। तो मुझे तो उस डाउट है भाई, उस डॉक्टर पर भी डाउट है। तो सोचिए ऐसे ऐसे बंदे जो है डॉक्टर बनकर बैठे हैं, जिन्हें ढंग से बोलना भी नहीं आता, जिन्हें ढंग से इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। और वो ऑर्थो का डॉक्टर है और सोचिए उसको इंग्लिश ढंग से बोलनी नहीं आ रही है, ऊपर से वो प्रमोशन के लिए क्रिएटर्स का यूज़ कर रहा है, ऊपर से कह क्या रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ गया है। और कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी कोई अच्छा काम होता है ना तो उसमें निंदा भी होती है। भाई इन सब का सेम है, सबका मतलब, इनका मतलब क्या बताऊं, ये लोग नाम खराब कर रहे हैं अपने क्षेत्र का। वो डॉक्टर उदाहरण दे रहा है कि बातें तो राम सीता को भी लोग सुना चुके हैं। तो भाई इन लोगों का मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है क्या, ये हमेशा अपने आप को भगवान से कंपेयर करेंगे? सेलिब्रिटीज से, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से तो कंपेयर करते ही करते हैं, चलो भाई कर लो क्योंकि वो भी सेलिब्रिटी हैं अपने क्षेत्र के और तुम सेलिब्रिटी हो अपने क्षेत्र के, क्योंकि तुम्हारे पास ऑडियंस है, उनके पास ऑडियंस होती है, वो सेलिब्रिटी है। पर भगवान से खुद को कंपेयर करने का कहाँ से भाई तुम लोगों में जिगरा आता है? और ये डॉक्टर भी वही सेम चीज़ कर रहा है। भाई समझ गए हम कि ये सब के सब सेम मानसिकता के लोग हैं। मतलब ये लोग अपने क्षेत्र का नाम खराब कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से ऐसे नमूने निकलते हैं जो पहले तो गलती करते हैं, पहले तो गलतियां जो है प्राउडली ये दिखाते हैं अपने चैनल्स पर, अपने पेजेस पर, और उसके बाद ये शो करते हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम था इसमें अगर आपको कुछ दिखाना था तो अपने काम, असली काम दिखाने थे, ना कि ये नकली क्रिएटर्स से एक्ट करा के दिखाना था और अपने हॉस्पिटल का इस तरीके से प्रमोशन कराना था। प्रमोशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोगों के पास भी यहाँ आसपास जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं वो शिविर लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शिविर लगाते हैं वो पहले, जिससे कि आप उनके हॉस्पिटल जाओ, उनसे आप थोड़ा बहुत अपनी जांच पड़ताल कराओ और फिर अगर आप संतुष्ट हो तो अगले टाइम आप उनको पे करके उनके पास जाओ। तो ये होती है सही तरीके से किसी चीज़ की मार्केटिंग करना। अगर आप डॉक्टर हो और आपको अपने हॉस्पिटल की मार्केटिंग करनी है तो इसी तरीके से करनी होती है ना। लेकिन इन लोगों को अलग ही पैतर आजमाना है भाई। क्रिएटर्स ना मतलब बहुत ज़्यादा गंदी दिशा में जा रहे हैं। और जो राजकुमार है उसने क्या कहा था कि हमको 10 मिनट का टाइम मिला था और कहा गया था जो इतने वक्त में वीडियो बना देगा वो विजेता घोषित हो जाएगा। और मैंने पहले ही कह दिया था कि विजेता का ये क्राइटेरिया होगा ही नहीं, ये केवल और केवल सबको गोली दे रहा है क्योंकि इसको ट्रोल किया जा रहा है कि इसने ऐसी स्टोरी क्यों बिल्ड की। तो राइट क्राइटेरिया वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसके ज्यादा व्यूज आएंगे वही विजेता घोषित होगा। और आज डॉक्टर ने वही बोला है कि व्यूज के लिए लोगों ने कुछ साइट्स का इस्तेमाल किया है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया है जहां से मतलब फेक व्यूज जनरेट कराए जाते हैं। और क्योंकि वो डॉक्टर की आईडी थी, डॉक्टर का पेज था, उस पर इन लोगों ने अपने व्यूज ज्यादा से ज्यादा जनरेट कराने की कोशिश की, तो उनको जो है नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है इस चीज का कि आप ना फर्जी व्यूज बढ़ा रहे हो। तो ये चीज डॉक्टर ने खुद रिवील की है आके। और आज 10 बजे जो है रिवील होना है कि कौन होगा विजेता। जहां तक विजेता छोटा कपूत ही होगा, राजकुमारी होगा। अगर
अगर भाई ये चीज़ जानकारी दे देता होगा इंस्टाग्राम कि इस वीडियो पर फेक व्यूज़ लाए गए हैं तो अलग बात है, वरना तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ अभी फिलहाल छोटे कपूर के वीडियो पर ही हैं 2.8 मिलियन, बाकी सबके 1 मिलियन, 1.1, 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख ऐसे करके व्यूज़ गए हैं। तो भाई आप लोगों के इस पर जो भी ओपिनियंस है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।